आकृति की रियल दुनिया। रिया संग सैर सपाटा। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। भूल भूल कुछ नहीं, सड़ा हुआ आलू है तू। You know what you are. मोर नहीं, परी नहीं, जंगली तो भालू है तू। अरे जा जा जा, I wanna say this, जा चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल सीता। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में आकृति का किरदार निभाने वाली रिया भट्टाचार्य जी संग आज हम बिताएंगे पूरा एक दिन। जानेंगे उनकी जिंदगी और उनके सफर के बारे में। खाएंगे यमी यमी स्ट्रीट फूड। मिलेंगे उनकी बेस्ट फ्रेंड उल्का गुप्ता से। होम डिलीवरी, चाय से पकाओ और लाड से खिलाओ। हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदों का साग, टिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी और साथ में भरा लाड, दुलार, ममता फ्री। कैसा लगा? करेंगे सेट की सैर और होंगी यादें ताजा। वैसे तो सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से ऑफ एयर जा चुका है, लेकिन आज रिया संग हम सारी यादें ताजा करने वाले हैं। करेंगे सेट की सैर, मिलेंगे उनके को स्टार्स से और होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए सीधा चलते हैं रिया के पास। आज पूरा दिन मैं बिताऊंगी सास बहू बेटिया के साथ। यहाँ से हम सीधा सेट पे जाएंगे और रिया से मैं कैसे आकृति बनती हूँ वो हम दिखाएंगे। सो लेट्स गो। तो शुरुआत होती है सफर की और इस सफर के दौरान आकृति यानी कि रिया ने बताया अपना सफरनामा, अपने करियर की कहानी। देखो ये तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ये कैसे आया। एक्चुअली आई गेव फ्यू ऑडिशंस इन द सेम प्रोडक्शन हाउस। सो बेसिकली आई गॉट टू नो दैट आई वाज नॉट श्योर वेदर आई एम प्लेइंग इट और नॉट, बट इन द मॉर्निंग आई सॉ टेली चक्कर ने टैग किया इंस्टा पे एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। So and then my manager called and he said, what is this? You didn't even tell me. I said, listen, I just saw it. I didn't even know. And that's how I got to know that actually I'm playing. But रात को actually शायद मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, मैं सो गई थी, तो confirmation मेरे पास आते आते रह गया और सुबह उठ के मुझे ये सब दिखाई दिया. And then I was like, what is this happening? मुझे जानना है क्या हो रहा है. And then actually I got to know from the production house कि what is this, मतलब actually I am doing it. So that's how I got to know मैं कैसे कर रही हूँ ये. आकृति initially was a different character, but then धीरे धीरे character change होता गया. मैं जीती गई आकृति की life. I started my journey when I was in college 2014 from Miss India East. So I was in Kolkata that time. So that's how I started, and I was a fashion model, and I was doing modeling. I was very happy with my modeling career, but I wanted to act, but never thought कि मतलब हाँ seriously acting करना है. ये तो होता है ना, ठीक है मुझे भी acting करना है sort of thing. But then I used to give auditions. ऐसा नहीं कि नहीं देती थी, मतलब बॉम्बे में हूँ, सो मतलब बॉम्बे में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऑब्वियसली आई यूज्ड टू ट्राई, आई यूज्ड टू गो फॉर टीवीसीज ऑडिशन, आई यूज्ड टू गो फॉर अ वेब एंड सीरियल ऑडिशन आल्सो, एंड आई गॉट वन. एंड माय फर्स्ट वेब सीरीज वाज हेलो मिनी सीजन 1, एंड आई डिड इट, एंड आई रियलाइज दैट ओके फाइन, आई डोंट ओनली थिंक आई कैन एक्ट, आई कैन. सो I took some workshops and everything, but after lockdown, then I got one TV serial called Agni Vayu and Ishara. I was not very sure.
कि मैं टीवी करना चाहती हूँ कि नहीं, बट यू नो लॉकडाउन के बाद सबको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में. सो आई डिड इट एंड देन आई रियली लव्ड इट बिकॉज being a model is different and being an actor is different. It's not, you know, sometimes बाहर से हमें लगता है कि modeling acting same industry है. It's not. It's really really different. Then ठीक है, उसके बाद I did इश्क में मर जावा. Then lockdown again, second lockdown हुआ. Second lockdown खुला, I got nut on Dangal. Then I did that. उसके बाद आई वॉज थिंकिंग कि मुझे वेब के लिए ट्राई करना है, बट देन ठीक है, वो करते करते इट बीइंग आफ्टर 3 or 4 months आई गेस आई गॉट दिस, एंड देन यू नो हाउ आई गॉट दिस. सो yeah, then I was like ठीक है, I also want to do it, so let's do it. It's been long. मैं मॉडलिंग कर रही थी, you know, बचपन से मुझे इतना पता था कि I want to live in Mumbai, बट कैसे कहाँ क्यों मुझे कुछ नहीं पता था. So after 12th, I shifted to Kolkata. Then I did my graduation, and when I was in college, that time only I started modeling. Even मैं Miss India East में भी जब थी ना, जो बोलते हैं ना कि मैं ना वो मुंह उठा के चले जाना, मैं बस वो चलना, हाँ ऑडिशन हो रहा है, हाँ ऑडिशन हो रहा है, चलना चलते हैं. So like that and I got selected. Even my introduction speech was not ready. मैं क्या introduction दी थी मुझे वो भी नहीं पता है ना. वो होता है ना, वो रहता है उस टाइम पे, हाँ हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे sort of. And after that when I got first professional offer, then I realized I can earn money also. So that's how we started. And then मुझे काम मिलने लगा वहाँ पे, मैं करने लगी, और धीरे धीरे वो कब मेरा प्रोफेशन हो गया एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया. सो जब तक ये प्रोफेशन बन चुका था तब तक मुझे रियलाइज हुआ, ओ वाओ नाइस, आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल. फ्रैंकली दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. मुझे समझ ही नहीं आया कि हो गया. शुरू में इट वाज नॉट इजी, मतलब पापा सच में वाज नॉट रेडी. 2 दिन पहले भी बोल रहे थे कि फिर भी सोच ले, कलकत्ता में तो अच्छा काम कर ही रही है, यहीं पे एक्टिंग कर ले. सो ये तो 2 दिन पहले तक भी था, बट आई वांटेड टू कम. So obviously they will never stop me. They will say कि don't do it or think about it, but they will never stop me. So they are very proud, I guess. I don't know, मेरे सामने तो नहीं बोलते, मतलब सामने तो कुछ नज़रिया नहीं बदले, वैसे की वैसे ही है, बट फिर भी यू नो एक वो मॉम डैड के एक नज़रिया होते हैं तो कि यू नो सेटल डाउन वो मतलब सेटल डाउन होना. सो आई ऑलवेज टेल देम कि मॉम, सेटल डाउन होना मेरे लिए इज़ टू बाई अ हाउस फॉर माई सेल्फ एंड योर, मतलब यू नो आप लोगों के लिए अ कार, एंड डेफिनेटली आई वॉन्ट टू यू नो, मैं हमेशा से चाहती कि NGO बनाऊंगी एक एनिमल्स के लिए वो. सो मेरे लिए सेटल डाउन, ये 3 चीज़ जब मेरे ज़िंदगी में हो जाएगा, एंड आई टोल्ड देम कि यू नो मैं आप लोगों के लिए भी एक कार खरीदना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए घर खरीदना चाहती हूँ, दैट इज़ सेटल डाउन फॉर मी, नॉट गेटिंग मैरिड. सो अब इससे पहले तक बोलते थे, अब तो बोलना भी छोड़ दिया. सो इट्स स्टिल सेम. अब प्राउड कितना फील करते मुझे बताते तो नहीं है, पर मेरे पीठ पीछे हाँ थोड़ा बहुत तारीफ तो करते, इतना तो मुझे पता है. देखो मैंने तो कभी नहीं कोई सपनों का राजकुमार नहीं है, सच में नहीं है. मुझे नहीं पता ये सेटल डाउन. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट गेटिंग मैरिड. कैसी समझाऊँ ये, मुझे सच में समझ नहीं आता ये शादी. आई मीन किसी के साथ ऐसे रहना, इट्स बीइंग सो लॉन्ग. मैं अकेली रही हूँ. इवन व्हेन आई वाज इन कोच बिहार ना, तभी भी मैं ना, मतलब मैं अपना रूम, मतलब मेरे रूम में ना मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए. मुझे अलोन टाइम चाहिए तो मुझे डिस्टर्ब मत करो. सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस यू नो. तो मेरे लिए किसी के साथ रहना, लव वव सब समझ आ गई मैं, घर के बाहर जितना प्यार है ठीक है, मतलब पर किसी के साथ रहना इज वेरी, मतलब आई कांट थिंक, मतलब आई रियली कांट थिंक अबाउट इट कि मैं किसी के साथ घर शेयर कर रही हूँ, रूम शेयर कर रही हूँ. So that is a big point for me. I really don't understand this logic. And secondly, when you are with someone, you're sharing your life, which is a little difficult for me because I don't like to share my life. भाई बातें करते करते हम पहुंच गए सेट पर, जहां पर होगा उनका ट्रांसफॉर्मेशन.
भाई रिया ने बताया था कि कैसे वो रिया से आकृति बनती थी और कैसा था उनका आकृति वाला किरदार। भाई वाकई आज तो सारी यादें ताजा हो गई। So this is the back entrance. Initially मैं इधर से आना जाना करती थी क्योंकि उधर से कैसे जाते थे मुझे समझ नहीं आता था। This is the place जहाँ पे हम सब आके रील्स बनाते हैं। This is the only place. Let's see मेरे लिए अभी चाय बन रही है कि नहीं। दादा मेरे लिए चाय बना दोगे प्लीज? यहाँ पे चाय बनती है अदरक वाली, कम चीनी वाली। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच। देखो अच्छे से, बस कुछ दिन ही दिखने को मिलेगा मुझे ये। क्या मेकओवर, ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती बस। यस अभी तो मैं रिया से आकृति बन चुकी हूँ। दिस आकृति इज़ लिटिल डिफरेंट। क्यों आप लोगों को पता चलेगा बाद में। बट अभी मेकअप सेट पे पहुंचने के बाद सबसे पहले तो मैं मेकअप हेयर करके रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ जो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और ये अभी मैं थोड़ी देर स्क्रिप्ट करूँगी एंड देन हम लोग जाएंगे सेट पे और आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे क्या करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग देख चुके हो बट फिर भी आज मेरे साथ देखना, इट विल बी डिफरेंट। सच बताऊं तो आई हार्डली डू एनीथिंग। मतलब मेकअप, आई लव डूइंग मेकअप, इज़ नॉट समथिंग लाइक आई डोंट लाइक। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना, ठीक है। बट वो जो उसके बाद मेकअप करने के बाद जो यू नो इफ़ यू आर डूइंग मेकअप रेगुलरली, लाइक एवरी डे वी आर पुटिंग मेकअप ऑन माई फेस एंड देन फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। सच बताऊँ तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ, बट दो आई ट्राई कि एटलीस्ट cleansing, toning and moisturizing which is very important for your skin, that I try to maintain it, but sometimes I just remove my makeup and I go to sleep. I don't put anything which is bad, but I try to maintain at least basic, उतना ही करती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे होता भी नहीं है। फ्रैंकली देख के लग रहा है कि फिटनेस का कुछ भी बाकी है। मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। द वे आई स्टार्टेड द शो एंड द वे आई लुक, इट्स क्लियरली विजिबल दैट मैंने वेट गेन किया है। कॉज फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट अगेन वी आर हियर अनएबल टू डू एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। एक दिन भी गैप मिलता है ना, उस दिन पे फ्रैंकली मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सोऊं। मुझसे नहीं होता है जिम में जाके जिम करना वो एक दिन में। सो आई एम जस्ट वेटिंग, अभी अगर ख़त्म हो जा रहा है तो उसके बाद डेफिनेटली विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। बट मीन वाइल क्योंकि एक्सरसाइज नहीं होता है, व्हाट आई डू, आई ट्राई टू मेंटेन माई फूड। मतलब जितना भी हो सके बॉयल वेजीज या सॉटेड वेजीज या यू नो लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन, आई ट्राई टू अवॉइड कार्ब, क्योंकि मेरे बॉडी में कार्ब ज़्यादा लगता है। अगर मैं राइस खाना स्टार्ट कर दूँ ना, देन विद इन 7 days अगर मैं राइस खाऊंगी, विद इन 7 days इट विल बी विजिबल ऑन माई फेस एंड ऑन माई बॉडी। सो मुझे जितना अपना बॉडी पता है उस हिसाब से आई ट्राई टू अवॉइड कार्ब्स। स्वीट्स मैं वैसे भी उतना ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट आई लव इट, इज़ नॉट कि आई डोंट लाइक इट, बट फिर भी मैं वो अवॉइड करती हूँ। जितना नॉर्मल बिना मसाले वाला या बिना यू नो फैट या कार्ब्स वाला खाना हो सके तो मैं उतना ही खाती हूँ जब मैं शूट कर रही हूँ। अदरवाइज पर्सनली आई टोल्ड यू आई लव राइस, आई लव all the Bengali dishes and mache jhol and bhat, that is my favorite food. But frankly from the morning till night I can have it like for my breakfast, lunch, dinner,
but unfortunately or fortunately I can't have it. So that's how I maintain while shooting. Otherwise, obviously, exercising and dieting, both the things are there. भाई रिया की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी अनुभव यानी कि मनन के साथ काफी अच्छी थी। देखे तो कैसे ये दोनों एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। मैं जो भी बोलूंगा झूठ के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा बोलना प्लीज। अच्छा बोलो। लोग देखेंगे यार। अच्छा चलो मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छा बोलने की। तो क्या अच्छा बोलना है तेरे बारे में, ये बता। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास? Shut up. ये देखो ऐसे अच्छा कोई कैसे बोल सकता है अगर कोई किसी को शट अप बताओ बोलेगा कि मैं तो? ऑन सेट कितनी अच्छी हूँ, फिर मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ, फिर मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, फिर मैंने कितना अच्छा पहले दिन से अभी तक कितना अच्छा काम किया है, सब अच्छा। हाँ, अच्छे इंसान। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट रिया, इसके शी इज़ अ वेरी आर्डेंट एनिमल लवर, स्पेशली डॉग लवर। तो ये चीज़ हम लोग आई थिंक पहले दिन से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बॉन्ड कर गए थे। दैट शी हैज़ एन NGO एंड वो काफ़ी मतलब वो हमेशा शी इज़ आउट देयर फॉर द स्ट्रेज। और ये चीज़ मैं करता था, तो जब इसने ये चीज़ बताई मुझे इसके बारे में, आई वाज रियली हैप्पी टू फाइंड अ को एक्टर हु इज़ लाइक दैट। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये बात रिया के बारे में। हम लोग हमेशा डिस्कस करते रहते हैं कि किसी ने इसको अबैंडन कर दिया, उस डॉग को अबैंडन कर दिया, फिर हम मिलकर गाली देते हैं और फिर एंड देन वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट थिंग्स, ये हो सकता है वो हो सकता है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट यू रिया। आगे और बताओ। प्राउड ऑफ यू। तो वो एक चीज़ है। फिर वो इतना सारा खाना लेके आती है और सारे कुत्तों को खिलाती है, और फिर बिल्कुल इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके कपड़े गंदे हो रहे हैं या ये वो डॉगी को उठा के यहाँ वहाँ घूम रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है, कोई स्ट्रेस नहीं है, यू नो। तो ये भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। कंपैशन, आई थिंक कंपैशन समवेयर इज़ लॉस्ट इन दिस होल एज ऑफ एवोल्यूशन, जो बहुत ही कम लोगों में एग्जिस्ट करता है, तो विच इज़ अ नाइस थिंग। थैंक यू सो मच। अब बता मैं कैसी को एक्टर हूँ वो भी बता। बता अच्छे से बता। शी इज़ अ हार्डली वर्किंग, आई मीन हार्ड वर्किंग को एक्टर। शी इज़ रियली गुड लाइन्स पे, बिकॉज शी इज़ अ बंगाली, और वो हल्का सा ना पहले से लैंग्वेज का हमेशा सबको बैरियर होता है। जो साउथ से आते हैं उनकी एक अलग सी डिक्शन होती है, जो गुजराती होते हैं उनकी, तो सब लोग को थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है। एंड शी इज़ पुट अ वेरी गुड एफर्ट इन दैट टू मेक श्योर कि उनका वो जो बोलने का तरीका है वो लखनवी तहजीब हो एंड ऑल ऑफ दैट। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड अबाउट इट। हार्ड वर्किंग डेफिनेटली। यस, तूने पहली बार मेरा इतने अच्छे से तारीफ किया। जब मैं यहाँ पे पहले दिन से मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी, तो ही वॉज द ओनली वन जिसके साथ मेरा सीन्स था। तो इनिशियली आई वॉज वेरी नर्वस बिकॉज मैंने देखा था टीम इतना ज़्यादा, मतलब इतने लोग हैं यहाँ पे, बट ही वॉज वेरी कोऑपरेटिंग एंड सपोर्टिव। पहले तो बहुत ही पसंद आया था ये मुझे एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। बाद में धीरे धीरे पता चला कि एक्चुअल में कैसा है। वो शुरू में होता है ना कि नए मिले हैं एक्टर को, नया को एक्टर है, तो बहुत अच्छे से रहता था ये। उसके बाद इसका असली रूप सामने आ गया। बट एज एन एक्टर तो ये अच्छा है ही, बट जब मैं बहुत नर्वस थी इनिशियली, अभी भी होती हूँ, बट ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड आई एम ग्लैड दैट मनन मेरा को एक्टर है। लेकिन असली रूप सामने आया, मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब तो एग्जैक्टली इतना अच्छा नहीं है जितना शुरू में था। अच्छा नहीं हूँ मतलब हाँ मतलब तुझे इतना अच्छे से बात करता था ना। नहीं है, पहले तो मैं इसको आप बोलती थी, याद है तुझे? मैं शुरू में इसको आप बोलती थी। आप मैं इतने अच्छे, मतलब समझ सकते हो, मतलब शुरू की वो आप वाली बातें जब होती थी, अब अभी आ गए इस बात पे। अच्छा नहीं हूँ मतलब इसलिए क्योंकि मैं बहुत मस्ती करता हूँ, मैं बहुत परेशान करता हूँ, इसलिए ना। हाँ, बहुत परेशान करता है, आई मीन बहुत परेशान करता है। ऐसी हरकतें करता है ना, मैं तब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बता नहीं पाऊंगी। ऐसी हरकतें करता है। प्रैंकस्टर बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से।
Yes, मतलब yeah, sometimes नहीं, actually all the times. But ठीक है. अच्छा. क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं था. ऐसा कुछ है क्या हम लोगों में, पता नहीं यार. मतलब आई रिमेंबर वन थिंग, मुझे याद है जो पहले दिन ऐसा हुआ था कि पहली बार मैं कुलश्रेष्ठ हाउस में आई हूँ और मेरा ऐसा सीन था कि ये सो रहा है और मुझे उसके पास पहला सीन था, मुझे उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरना है, उसके पास जाना है. इट वाज सो ऑकवर्ड फॉर मी, मुझे करना ही नहीं आता था. और इसने और मेरे डायरेक्टर सर ने, मैं एकदम शिद्दत से आई यहाँ शिद्दत से सीन करने. ऐसे दरवाज़ा खुला, लाइट मेरे मुंह पे आ रहे और मैं भी जा रही हूँ उसकी तरफ. चिल्ला के उठा जब मैं ऐसे कर रही थी. बोलना क्या किया था तूने? So what had happened is कि ये ना थोड़ा सा she was not so comfortable doing that scene. और 2-3 टेक हो चुके थे एंड मैंने और जाफर सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे को देखा. और फिर मैं जाफर सर के पास गया और मैंने बोला कि सर प्लीज़ मुझे एक बार प्रैंक कर लेने दो, मुझे अंदर से बहुत फीलिंग आ रही है. एंड जाफर सर बीइंग अ स्वीटहार्ट उन्होंने बोला कर ले बेटा. तो मैंने बोला ठीक है सर. तो मैंने चादर यहाँ तक ओढ़ी हुई थी और अब ना ये पास में आ रही है. उसने से मुझे कुछ ऐसा करना था. उसने ऐसे फेस पे टच किया, ऐसे शोल्डर पे टच किया, ऐसे चेस्ट पे टच किया. और जैसे ही इसने चेस्ट पे टच किया तो सन्नाटा है, लेकिन ईरी साइलेंस. और सडनली इस साइलेंस में मैं जोर से चादर हटा के मैंने चिल्लाया, टच नहीं करने का. सोच मैं यहाँ से यहाँ तक आई एंड टच नहीं करने का. एंड मैं शॉक हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया. और उसके बाद जो तूने बोला था, आई थिंक हम नहीं वो नहीं बोल सकते. वो मेरा इमोशन जो भी रिएक्शन था वो नहीं बोल सकते. आई एम सॉरी. आई थिंक हाँ, बस उसके बाद आइस ब्रेक हो गया. फिर इसने सही से कर लिया वो सीन. सो इससे हम वंडरफुल को एक्टर. अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे. तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोकों को जरा बैठी जो सोचने. मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए. ओहो, मेरे को यार, डेडिकेट कर दिया तुमने गाना. ओह माय. इतने सामने आ गए थे तुम. अब देखो तो है मेरे लिए गाना. तेरे लिए गाऊंगा बस. फूल वूल कुछ नहीं, सड़ा हुआ आलू है तू. You know what you are. हूर नहीं, परी नहीं, जंगली एक भालू है तू. अरे जा जा जा. I wanna say this. जा चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल सीता. पूरा गाऊंगा तुम्हें. इतना अच्छा गाना गाया मैंने. गा रहा ना. पलकों पे बिठाया तुझे, रूठी तू मनाया तुझे, प्यार में तो खुदा भी बनाया तुझे. हट, तुझको कदर नहीं, ये ले देख ठेंगा मेरा. तेल लेने जा तू, कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा. अरे जा जा जा. I wanna say this. जा चुड़ैल, जा चुड़ैल. इसीलिए डिवोर्स दिया है मैंने, इसीलिए डिवोर्स दिया है मैंने इसको. तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं कितना परेशान करता हूँ इसीलिए इसको. डिवोर्स मिला है इसे. नया लड़का चाहिए मैं. वैसे इसी के साथ रिया की सबसे अच्छी दोस्त है बनी, यानी कि उल्का गुप्ता. और जब ये दो सहेलियां मिली तो हुई बातें अनलिमिटेड. एक दूसरे की पोल खोली गई, एक दूसरे की तारीफें की गई और सुनाए गए दोस्ती के किस्से. ओके सो मैं अभी आप लोगों को किसी एक से मिलाऊंगी. इट्स अ सरप्राइज. क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज.
बन्नी चाह होम डिलीवरी, चाह से पकाओ और लाड से खिलाओ। हमारे यहाँ दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदों का साग, टिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी और साथ में भरा लाड दुलार ममता फ्री। कैसा लगा? ये जो है ना आपकी आकृति, ये हमारी बहुत चौकी फ्रेंड है बहुत सालों से, और जितनी ये नेगेटिव लगती है उसकी पूरी ऑपोजिट है। सीरियल में अगर उसका, मुझे जहाँ तक इसके मैंने एपिसोड्स देखे हैं, पूरी ऑपोजिट है। दिल ना इसका इतना नहीं, ये रूम भी नहीं समा पाएगा, इतना बड़ा दिल है इसका। Look who is talking. Look who सच is बता रही talking. हूँ, सच बता रही हूँ। और रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम एक्चुअली आज 5-6 महीने बाद प्लान कर करके मिल रहे हैं, और ये अगर आप लोग नहीं होते ना आज, Exactly, शायद मुझे छुट्टी भी नहीं मिलती और मैं नहीं आ पाती। बिजी है, मतलब बिजी फुल। बट मैडम, तुम्हारी ये खूबसूरती के बारे में कुछ कहो ना। ओहो, खूबसूरती का क्या कहें, मेकअप है और बाकी थोड़ा बहुत हम बता ना, तेरा लुक चेंज हुआ है, कुछ बता। मुझे आज इसको देख के बहुत खुशी हुई है। मैं उसका पहला वाला लुक देखी हूँ जब आई स्वेयर ऑन गॉड, जब इसका पहला ट्रेलर आया था, आई वाज लाइक ओ वाओ, शी वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। एंड देन इसका ये डिफरेंट एक्सेंट, मैं तो पागल ही हो गई देख के। और फिर आज मैं आई, इसकी शादी वादी हो गई है, शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस, ये गुलाब वाला लगा के यार। मैंने अपने सीरियल का ये फर्स्ट न्यूज़, गुड न्यूज़ इसी को दिया था, बिकॉज पता है लाइफ में बहुत रेयर वो फ्रेंड्स होते हैं जो जेन्युइनली आपके लिए खुश होते हैं। एंड आई थिंक रिया, यू आर दैट पर्सन in my life who has always been genuinely happy for me. तो इसने मेरे लिए प्रे किया, विश किया, होप किया। So I would give a lot of credit for that. तुझे भी मैंने बोला था ये मिलेगा तुझे, you are fit for it, I told her. yeah. So really, और बाकी कृष्ण जी ने पूरा सफ़र इजी कर दिया। बाकी बचपन से मुझे एक्टिंग का पैशन था। और तेरा है ना हार्ड वर्किंग तो इतना। हाँ यार, दिल है, एक्टिंग ही है यार सब कुछ। एक्ट्रेस बनना था तो है, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जो राजस्थानी ठेका उसमें मैंने काम किया काफ़ी, और एक्शन तो तेरे को पता है बचपन से हॉर्स राइडिंग एक्शन सब करती देखा है, मैंने भी देखा है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा ही था, मतलब ऐसा लग रहा है कि झांसी की रानी जैसा ही रोल है, बस आज के टाइम की है, बननी है। वे है ही झांसी की रानी वैसे तो। हाँ, और बस आई मीन आप लोगों का प्यार मेरा सोफार तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ खाना बनाना सीखा है तो देख दिखाते तो रहती है। काफी बाय द वे रिया बहुत अच्छी कुक है, हर सेल्फ शी कुक्स अमेजिंग फूड। और स्पेशली उसका, लाइक एज यू ऑल नो, शी इज अ बंगाली ब्यूटी, हॉटी, जो भी बोलो, ये बंगाली खाना बहुत अच्छा बनाती है। यस, जो बोलो, फिश में वो कौन सा मुड़ी घंटो कितना अच्छा बनाती है। और मुझे तूने खाया था वो? हाँ, तेरे घर पे, मैं इसके घर पे यूजुअली जाती थी खाने के लिए। इतना लाड दुलार ममता ये खुद देती है, मुझे ही नहीं जानवरों को भी देती है। तो ये उस चीज़ का पावर हाउस है। और मेरी ब्लेसिंग्स और मेरे प्रेयर्स हमेशा तेरे साथ है। यस ट्रू। इंडस्ट्री में बॉम्बे आने के बाद से मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं हुई है, 1-2 छोड़ के। एंड इंडस्ट्री से एक्चुअली आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, लाइक फ्रेंड्स जिसे तुम फ्रेंड बोलो, जिसके साथ यू वांट टू स्पेंड टाइम, शी इज the only one. Yeah. I cannot even tell you लाइफ के ऐसे टाइम्स में रिया ने मुझे सपोर्ट किया है। हम एक्चुअली डांस क्लास में मिले थे। Exactly. हम लोग डांस सीखते थे जब वहाँ मिले थे। And then तब हम लोगों ने कनेक्ट नहीं किया था, पता नहीं क्लास क्लास वो होता है ना, क्लास खत्म होते ही बस। But then later on we realized मेरी that बेंगोली टीचर है एक तरह से, लाइक मेरे को भाषाओं सीखने का बहुत शौक है। বল না আমাকে ভালোবাসিস বল। আমি তোমাকে কত ভালোবাসি তুমি জানো না। হ্যাঁ, আর আমি আর বাংলা শিখতে চাই প্লিজ। देखो बन्नी बंगाली भी बोल सकती है, टैलेंटेड बन्नी। আপনার জন্য লাড দুলার মমতা ফ্রি। और डांस क्लास में ही था, मैंने कहा कि कौन सी हॉट लड़की आई हुई है यार, इसको तो डांस सीखने की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे मतलब यू नो ग्लैमरस तो है ही, बट दिल से इतनी प्यारी है। और आई फील लाइक इसमें ये मुझे ऐसे लगता है, मीन देयर आर द फ्यू पीपल इन लाइफ दैट आई लुक अप टू। इंडिपेंडेंट है, टैलेंटेड है, चार्मिंग है, ऑलवेज हैप्पी गो लकी, नो मैटर व्हाट, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज डीलिंग, इतने सारे बच्चों का ध्यान रखती है यार। इसके चेहरे पे मुझे बोलूँ, मैं हमेशा बोलते हुए लेकिन मस्ती कर रही है, लेकिन अंदर से बहुत ये बंदी इतनी मेहनती है ना। और जैसे मतलब ऐसे आप होता है ना कि ऐसे देख के ऐसा लगता है तो छुई मुई सी होगी, बट ये बंदी इतनी स्ट्रांग है, इतनी इंडिपेंडेंट है और इतनी गिविंग है। तो मैं तो आई फेल इन लव विद दैट। और आई लव यू टू। सुंदर टू आचे तो क्या बताऊँ यार, इस जैसे होता है ना कि वो मैं पहली नजर में इससे प्यार में पड़ गई। हाँ, बाद में हाँ, नहीं मैं तेको धक्का देती थी क्लास में। बट देन यू नो वो होता है ना, मतलब
sometimes you meet someone for years but you don't connect, and sometimes you just meet someone and even though you don't talk but you connect. So this relation was like we connected, you know. And you know, a real test of any relationship happens over time. Yeah. हम लोग एक दूसरे को शायद 4 साल से 3 साल से जानते हैं, हाँ. बट चाहे 6 महीने बाद बात की, चाहे 1 साल बाद बात की, फिर भी हमारा बॉन्ड सेम था. there, you know. वो टोन सेम था, वो केयर सेम था. We understand each other's, like, no, if you are busy, I understand. If Yeah. मैंने एक दिन फोन नहीं उठाया था, I was like shit यार फोन नहीं उठाया, तो मैंने उसको फोन किया. She was like no I can understand that you are shooting. मेरा ना इस बार इसका yeah. बर्थडे मिस हो गया यार, मेरे को इतना गिल्टी फील हो रहा बोला है. था. इसको मैं I इतनी can सॉरी बोल रही हूँ. understand. नहीं, बीच में मुझसे भी एक किसी और के लिए गलती हुई थी. So I really understand. ये when we are really very busy we forget, but you know, but this bond is there, you know. Yeah, That doesn't mean I will not love her, है ना. या और इस बार मेरे घर पे गणपति है, देखो आना है वापस. Last time मम्मी भी पापा आई थी राज मैं. के. हाँ. इसके आने से 4 चांद लग गए थे मेरे घर पे. ऐसे तो बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स हमारे सिंपल. इसने कई बार जो नए बेबीज जिनको रेस्क्यू करके लाया हमारे था, moments. ये रात को उसे ढूंढने जा रही है और मैं इनके बच्चों का घर पे थोड़ा बहुत ख्याल रखती Yeah. थी. जितना मैं उसको पूछती थी, इसको कितना खाना दूँ, इसको कितना, मेरे को नाम नहीं आ रहा था. इसको Pom कितना- Pom Clay. Pom Pom Clay, हाँ. तो इसने कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया था और जिस शिद्दत से इसने उनका ध्यान रखा था ना, मैं तो इसके लिए पागल, मतलब आई वॉज फॉलोइंग फॉर हर. बट मुझे बहुत मजा, इससे कई चीज़ें सीखने मिली है मुझे बहुत ज़्यादा. Actually that How to was the give. time, you know, ना I used to go out. मैंने कहा सुनना, मुझे बाकी बच्चों को देखना है, तो थोड़ी देर के लिए मेरे ये बच्चों को देख लेगी क्या. एंड शी वाज लाइक हाँ कोई नहीं, मेरे घर पे मैं नहीं हूँ, ये है मेरे बच्चों के साथ. सो यू नो दैट्स हाउ हमारा मोमेंट वाज नॉट कि पार्टी जाना एंड डांस करना. हमारा मोमेंट वाज लाइक दीज आर द मोमेंट्स. एक साथ खाना खाना. मेरे घर पे कभी इसने भी खाना बनाया है, मैं बाहर से आ रही हूँ, ये मेरे लिए खाना बना के रखी है, हम लोग एक साथ खाना खाए, हम लोग आई गेस हम लोग रहे भी है एक साथ. हाँ. एंड दोज आर द मोमेंट्स आई गेस आई चेरिश. यस डेफिनेटली. सेम. इसका तूने कोई प्रोजेक्ट साइन किया था, उसके बाद मुझे अचानक से कॉल किया Yeah. था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में मुझे इंक्लूड करता है, अगेन मेरा सजेशन लेता है. अब मैंने I किसी feel को so नहीं good. बताया था. शी वाज द फर्स्ट वन. मैंने उसको कॉल किया था, उल्का मैंने ना ये किया Similarly, है. जब मैंने साइन किया था, इसको कॉल किया था कि रिया तूने जो चाहा वो हुआ. Yeah. सो आई रियली चेरिश दिस. भगवान अच्छा. कान्हा जी, इसको मेरे पास ही रखना जितना हो सके. चलेगा तू 1 साल बाद मिल, लेकिन ऐसे ही हंसते नहीं मिल. है. या लिपस्टिक लग गई है. चलेगा. आई फील लाइक रिया वर्सेटाइल है. ये खुद को एक्सप्लोर कर रही है, बिकॉज आई नो ये एज एन एक्टर अपने आप को अभी कुछ सालों से एक्सप्लोर कर रही है. आई ऑलवेज न्यू इसके, मैंने कई ऑडिशंस वगैरह देख के मुझे पता चल गया था कि इसमें वो पंख है. इसे जो दिया जाए इसने बहुत दिल से निभाया. इसका एक और शो था तेरा, वो कौन सा था जो जिसमें तू नथ इश्क में मर जाएगा. इश्क में मर जाएगा. उसने बहुत प्यारा एकदम चार्मिंग सा उसने प्ले किया था. एंड आई फील लाइक एज एन एक्टर इसे और रोल्स लेते रहने चाहिए. शी इज़ प्रिटी वर्सेटाइल. लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं अरे ये तो बहुत ग्लैमरस है यार, ये तो मॉडल है या बहुत अच्छी है. वहाँ तक लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है. शी इज़ मोर देन दैट. शी इज़ मोर देन अ प्रिटी You understood. Initially उसका भी ये था कि मैं साउथ में चली जाऊंगी, एंड आई वाज लाइक नहीं तू देख ना, मुंबई में अगर मिलता है तो यहीं पे रह के करना. तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल हर कि इफ तू अगर जा रही है साउथ, आई विल बी हैप्पी फॉर यू, बट आई वांट यू टू स्टे हियर. एंड सडनली शी गॉट इट, एंड ट्रस्ट मी when she told me that she got it, I was really very happy. And then जब first day मैंने उसका ट्रेलर देखा था ना, I was wow. She was looking different. Her accent, her different activities. It was a different Ulka for me. And then जब इन लोगों का सीरियल रिलीज हुआ, ट्रस्ट मी मुझे याद है हमारे ग्रुप में ना आता है कि ऐसे स्टार प्लस पे ये सीरियल आ रहा है नया, तो आप लोग पोस्ट करना. सो मैं ग्रुप पे यूजुअली रिप्लाई वगैरह करती नहीं हूँ. मैंने कहा था ये तो मैं करूँगी बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड, उल्का इज़ माई फ्रेंड, सो आई एम गोना डू इट वेदर यू टेल मी और नॉट. सो आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. एंड ये बन्नी चाओ शो इतना अच्छा चल रहा है ना. आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट दिस शो इज डूइंग रियली नाइस. एंड ट्रस्ट मी you are gonna just going up and up. क्या बोलूँ मैं इस वक्त इतनी इमोशनल हो रही हूँ ना, बिकॉज ओनली वी नो हमारी जर्नी कैसी रही है. हाँ, मैं रिया के लिए यही कहना चाहती हूँ कि द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू बेबी. तूने
इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें इसने लाइफ में की है, मॉडलिंग, एड्स, फिल्म्स, सीरियल्स। और जब मुझे पता चला कि जब ये आकृति प्ले कर रही है, वी वर ऑल स्केप्टिकल बट आई बिलीव्ड इन हर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर शी मस्ट एक्सप्लोर एंड शी डिड अ ग्रेट जॉब। उसको ऑडियंसेस ने इतना प्यार, उसने इतना तड़का लगाया ना सीरियल ने कि उसे इतना प्यार मिला और एक्सटेंड होता गया एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर जब भी ये शेयर करती थी। हाँ, और जिस तरह से इसने हेट्रेड को डील किया है ना इन अ वेरी स्मार्ट वे, लाइक मुझे आज भी ऐसे सोशल मीडिया कैन रियली गेट योर समटाइम। मुझे भी कहीं ना जैसे होता है ना इस दुनिया में, कई लोग आम को पसंद कर सकते हैं और कई लोग आम को पसंद नहीं करते, सबका कोई और फेवरेट फ्रूट होता है। सिमिलरली पर उस हेट्रेड को डील करना सोशल मीडिया में डायरेक्टली पहुंच जाता है आप पे। सो मैं बहुत वरीड थी उन दिनों और आई यूज्ड टू बी लाइक कि मेरे को रिया के पास जाना है, मीन उसको समझाना है कि डोंट टेक इट टू द हेड और योर हार्ट। दिस गर्ल हैज डील दिस द वे, और इतना अच्छा काम किया है। अब उसका एक सीन उठा लो जहाँ उसकी एनर्जी यहाँ नहीं है। सो एज एन एक्टर, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, आई हैव सीन हर ग्रो सो मच। I've seen her grow tectonically and I want her to grow always. और at the same time collaterally वो लाइफ में जितनी चीज़ें कर रही है शायद आपको अंदाज़ा हो ना हो, बट उसके लिए भी मैं जानती हूँ कि भगवान का हमेशा तुझ पे हाथ रहेगा और मैं हमेशा हूँ तेरे लिए सपोर्ट। I know. प्यार फाउंडेशन, तो इसके लिए तो मैं हमेशा हूँ, मैं बिछ जाऊँगी इसके लिए। I love her that much because I know she is my genuine friend. आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ इसको देख के, इसने सरप्राइज किया है। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई और अब बारी है चल के स्ट्रीट फूड के मजे लेने की। और यहाँ पर रिया ने ट्राई किया ये यमी डोसा। तो अभी सेट से निकल के हम लोग आए हैं कुछ खाना खाने। मैं नॉर्मली मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं ऐसे निकल के बाहर आके डोसा खाने के लिए रुकूं, बट अभी मैंने ऑर्डर किया है डोसा, मसाला डोसा। और क्या ऑर्डर किया है भैया मैंने? और चीज स्प्रिंग डोसा। सो लेट्स सी, देखो ना बन रहा है। स्ट्रीट फूड तो क्या ही डोसा और यही सब ही मिलता है मोस्टली। तो मैंने वड़ा पाव ट्राई किया है, मैंने समोसा पाव से पाव हटा के समोसा खाया है और ऑब्वियसली डोसा एंड वो क्या गोल वाला जिसके अंदर गोल मेदू वड़ा, वो मेरा फेवरेट है। आई लव दैट। नहीं, अभी मैं डोसा खाऊंगी, अभी इसका ही मन है। तुमने मन बना दिया है ये खाने के लिए, मैंने मन बना लिया है, मैं यही खाऊंगी। एंड देन आई लव हैविंग स्ट्रीट फूड, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट यूजुअली मैं खा नहीं पाती हूँ, या तो फिर आई गेस पिछले 6 महीने में पहली बार मैं यहाँ से निकल के यहाँ पे आके रुकी हूँ। अदरवाइज ऑर्डर करती हूँ या किसी को बोलती हूँ लेके आओ, इतना ही होता है, खुद आके ऐसे नहीं होता है। सो I am exploring this side with you guys. So अभी मैं यहाँ से 2 तरीके की डोसा खा के आई हूँ। आई एम टू फुल नाउ। मैंने आज सुबह से इतना ज़्यादा बात मैंने इतना ज़्यादा बात किया है, पिछले 6 महीनों में इतना बात मैंने किया नहीं है। सो आज इज़ अ डिफरेंट डे फॉर मी। बहुत कुछ नया एक्सप्लोर किया। जैसे मैंने कहा पिछले 6 महीनों से मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, मैं कभी भी निकल के ऐसे बाहर खाना नहीं खाई हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग इट। इनफैक्ट एक्चुअली मैंने कभी ऐसे रुक के कभी डोसा नहीं खाया, ऑर्डर किया है घर पे और समथिंग, बट ऐसे रुक के कभी नहीं खाया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। सो मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट डे फॉर मी। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि सास बहू और बेटिया के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगी कुछ नए स्टोरीज के साथ। सो बाय बाय। तो देखा आपने, कुछ ऐसी ही चुलबुली है रियल लाइफ में रिया, और उम्मीद करते हैं कि रिया जल्द ही टीवी पर वापसी करे एक नए किरदार में अपने फैंस को एंटरटेन करने के लिए। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।